जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग तैयारी में जुटे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों कल हिंदुस्तान अखबार में भी ये विज्ञापन छपा कि बिहार पुलिस जल्द ही 26,000 दरोगा सिपाही, इंस्पेक्टर, चालक सिपाही आदि की 26,000 के करीब में वैकेंसी लाने वाली है। तो बहुत सारे मेरे मित्रों का ये सवाल था फेसबुक पे और यूट्यूब पे कि सर आपने तैयारी कैसे किया, आपने एक बार में ही दरोगा कैसे क्वालिफाई किया और इसका क्या सिलेबस है, कैसे पढ़े कि जल्द हमें भी सफलता मिल जाए। दोस्तों मैं बता दूं कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप शॉर्टकट तरीके से पढ़ाई करेंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। आपको संपूर्ण बुक पढ़ना ही पड़ेगा, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसके सिलेबस पे आते हैं कि बहुत दोस्तों का सवाल था कि सर इसका सिलेबस क्या होता है। तो मैं बता दूं कि सिलेबस से पहले हम लोग जान रहे कि प्रक्रिया के चरण कितने होते हैं। तो दरोगा भर्ती के 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, उसके बाद होता है मेंस, फिर होता है फिजिकल। दोस्तों प्रीलिम्स में आपको कठिन सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस और उसका जो क्वेश्चन आता है उसमें कठिनाई होती है, जिसमें अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके प्रश्न के जीके के होते हैं। और जीके में भी हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, जीके में तो मैथोलॉजी भी आ जाता है, इथोलॉजी भी आ जाता है। तो 1-2 सवाल मैथोलॉजी से भी पूछा जा सकता है, इथोलॉजी से भी सवाल रहता है, लेकिन अधिकांश सवाल आपको हिस्ट्री से रहेगा। आप लोग नोट कर ले, हिस्ट्री से अधिकतर सवाल रहते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से रहेंगे। फिर ज्योग्राफी से आपके 10 क्वेश्चन के करीब में रहेंगे। सिविक से 5-7 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आइए जीएस में। जीएस पेपर में आपको बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन के करीब में बायोलॉजी से रहते हैं। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 10 क्वेश्चन रहते हैं। और दोस्तों करंट अफेयर्स कभी कभी 10 भी देता है, कभी कभी 15 भी देता है, और कभी कभी ये 20 से 25 भी हो जाता है। तो करंट अफेयर्स का कोई ठीक नहीं है कि वो कितना करंट अफेयर्स पूछेगा। इसलिए करंट अफेयर्स की तैयारी भी आप लोग ज़ोर शोर से करें। और मैंने करंट अफेयर्स के लिए हमेशा आप लोगों को बोला है कि मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता था। प्रतियोगिता दर्पण से बिहार एसआई या बिहार सरकार के जितने भी ऑफिशियल एग्ज़ाम होते हैं, सरकारी एग्ज़ाम, उसमें प्रतियोगिता दर्पण से के करंट अफेयर्स से ज़्यादा सवाल रहते हैं। उसके बाद दोस्तों मैथ और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन रहेंगे प्रीलिम्स में। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, जनरल का 60% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है आज तक। तो 60% नंबर ले आइए, 160 नंबर आपका प्रीलिम्स हो गया। उसके बाद आइए मेंस पे। मेंस पे भी सेम टू सेम सिलेबस रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की जो क्राइटेरिया है यहाँ पे बढ़ जाता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन जीके जीएस से कम हो जाता है। जैसे कि हिस्ट्री से आपको 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, सिविक्स से 5-7 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 10-12 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन के करीब में रहते हैं। तो मेंस में आपको मैथ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप लोगों को मैथ का प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा। दोस्तों मैथ और रीजनिंग के लिए अगर आप ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, अगर ट्रिक के अनुसार से बनाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेंस का ये सिलेबस हुआ। हाँ, करंट अफेयर्स, मेंस में करंट अफेयर्स का सिलेबस ही नहीं है, लेकिन बिहार सरकार में सिलेबस का बात ही छोड़ दीजिए, मेंस में भी करंट अफेयर्स पूछ देता है। जबकि मैं अभी जो वैकेंसी आएगा तो उसमें देख लीजिएगा कि मेंस का जो सिलेबस होता है उसमें करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन एग्जामिनर के मूड पे है, करंट अफेयर्स डाल ही देगा।
हम लोगों में करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया था, ना ही 19 के दरोगा में करंट अफेयर्स पूछा गया था, लेकिन इन्फोर्समेंट एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 10 क्वेश्चन मेंस में पूछ दिया करंट अफेयर्स, जो कि बड़ा फैक्टर निकल गया। जो करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं की है वो लड़के पिछड़ गए। इसलिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना होगा। उसके बाद दोस्तों आइए फिजिकल पे आपको मेरे साथी जो हैं, मेरे एक साथी है जो 3 बार से हमसे 4-5 साल सीनियर भी है, बहुत पढ़ने में तेज़ है, लेकिन आप अगर दरोगा या सिपाही फोर्स का एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आप वर्दी का नौकरी चाहते हैं, तो आपको शारीरिक रूप से मजबूत रहना है। इसके लिए अगर आपका रनिंग कमज़ोर है तो प्रीलिम्स से ही रनिंग में लग जाइए। बहुत सारे दोस्त हमारे अपने दोस्त के बारे में बता रहे थे, वो 3 बार दरोगा का पीटी मेंस सब क्वालिफाई किया और फिजिकल में जाके ही वो छँटा जाता था 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में। क्यों? क्योंकि वो पहले से रनिंग नहीं करता था, उसका दौर बहुत ही वीक था। इसीलिए आपको फिजिकल पे भी बहुत अच्छा ध्यान देना होगा। फिजिकल के बाद फाइनल मेरिट बनता है, ठीक है, मेरिट में आ जाइए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों इस प्रकार ये सिलेबस रहा, और इसमें हम बुक के बारे में भी बता देते हैं कि आप लुसेंट से पढ़िए, लुसेंट छोड़ के आप कुछ मत पढ़िए, लुसेंट से ही पढ़िए जीके, और एक सेट प्रैक्टिस रोज़ कीजिए, प्रैक्टिस सेट उठाइए और एक सेट रोज़ लगाइए। इस तरह तैयारी आपकी बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे क्वेश्चन पे पकड़ आपका बढ़ता जाएगा, और आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि हमारी तैयारी कुछ हद तक सही हो गई है, और आपको जल्द ही सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता दिया। अगर और सारी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें मैसेज कीजिए कि सर ये कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। मैं अलग से फिर एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें कि और तैयारी में किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, इसके लिए मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, तैयारी करते रहिए आप लोग।